जय गुरुदेव एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अभी पिछली कक्षा में अभी तक हमने हिंदी ज्ञान के दो पाठों का अध्ययन किया। पहला मेरी अभिलाषा है और दूसरा यक्ष प्रश्न। हमने मेरी अभिलाषा है पाठ के बच्चों प्रश्नोत्तर, उस कविता का वाचन, उस कविता का एक्सप्लेनेशन पढ़ा। आशा है बच्चों आपको कविता पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। यक्ष प्रश्न बच्चों हमने वाचन किया, कठिन शब्द अर्थ को देखा, कठिन शब्द अर्थ को रेखांकित भी किया और पिछली कक्षा में बच्चों हमने इसके प्रश्नोत्तरों को और भाषा व अभ्यास कार्य को समझा। आपने अपनी कॉपी में भाषा व अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों, और प्रश्नोत्तर भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। बच्चों, आप अपने प्रश्नोत्तरों को जब कॉपी में लिख लें, हिंदी नोटबुक 1 में लिख लें, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर उन प्रश्नोत्तरों को मुझे दिखा सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको देख सकूं कि आपका कितना वर्क कंप्लीट होता जा रहा है। आपको बच्चों एक बात यह भी है कि कॉपी असाइनमेंट मार्क्स होते हैं, सब बच्चों को कॉपी मेरे साथ कंप्लीट करते जाना है। जैसा यदि आपका वर्क इनकम्प्लीट रहा, मेरे साथ नहीं चला, तो आपका वर्क पिछड़ता चला जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज बच्चों हम हिंदी की कक्षा में, अपनी हिंदी की कक्षा में व्याकरण के अंतर्गत पहला चैप्टर, शायद आपने कक्षा चौथी में, फोर्थ में भी पढ़ा होगा, भाषा क्या है, भाषा और व्याकरण को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बच्चों इसको नोट्स के माध्यम से समझेंगे। आपने बच्चों, मैंने जब आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, हिंदी पढ़ाने के पहले, हिंदी ज्ञान हो चाहे कोई भी पाठ हो, पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, आपको बताया था कि हिंदी क्या है। आप बोलोगे हिंदी एक विषय है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पर हिंदी एक भाषा है, इसको हम भूल जाते हैं, है ना। और हिंदी भाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा भी है ना। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। अब जब हिंदी भाषा है, फिर मैंने अंग्रेजी भी बताया कि अंग्रेजी एक भाषा है। तो बच्चों, ये जो भाषा है ये क्या करती है ना। चाहे आप 3 भाषाएं एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट में बच्चों उस सर की जो मातृभाषा होती है, चाहे मराठी हो, चाहे आपका तमिल तेलुगु हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, इन भाषाओं को पढ़ते हैं। पर हम यहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं और संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। तो ये भाषा क्या है? इस भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। लेकिन एक भाषा जो होती है, जिसमें भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को बता पाता है ना। मनुष्य जब मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या सुनकर प्रकट करता है, हम उसे भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, भाषा आपने समझा, भाषा किसे, अब भाषा बोलकर, सुनकर या लिखकर प्रकट की जाती है। पर आपको ये पता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जानवर होते हैं, जो प्राणी, दूसरे प्राणी होते हैं, मूक प्राणी होते हैं, वो किस तरह से अपनी भाषा को बोलते हैं। उनकी एक भाषा होती है मूक भाषा, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों के माध्यम से या सांकेतिक माध्यम से या सांकेतिक इशारों के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है बच्चों। तो एक हो गई आपकी मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है बच्चों। जब मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या सुनकर प्रकट करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम या मनुष्य अपने विचारों को संकेत चिन्हों द्वारा सांकेतिक चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक मातृभाषा भी होती है बच्चों, मातृभाषा, जो कि जब हम अपने माता के से अपने घर और परिवार में, जब हम अपने माता से या परिवार के द्वारा जिस भाषा को सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। और हर घर में, हर परिवार में हमारी जो मातृभाषा है, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है।
हर घर और हर परिवार में मातृभाषा बोली जाती है। तो हमारी मातृभाषा हुई हिंदी। आपको पता है बच्चों, इस मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में बच्चों इसको 14 सितंबर 1947